कैन यू गो टू जेल फॉर सेंडिंग न्यूड्स? इन केस आपने किसी के साथ प्राइवेट फोटोज शेयर किया है एंड उस पर्सन ने बिना आपके कॉन्सेंट के उन फोटोज को किसी भी साइट पर अपलोड कर दिया, देन क्या आपको पता है आप उसके साथ लीगली फाइट कर सकते हो? दुकान में हम जब स्प्राइट या कोक खरीदने जाते हैं एंड इफ द शॉपकीपर इज चार्जिंग मोर देन द MRP, तो उसे बिल्कुल मत खरीदना, बिकॉज कोई भी शॉपकीपर आपको MRP से ज्यादा में सामान नहीं बेच सकता। इंडिया में PDA तो अलाउड है, बट देयर इज नो किसिंग जोन इन मुंबई। बट व्हाई? इन अमेरिका when couples kiss in public, everyone claps, while in India, if couples kiss in public, everyone becomes police. अगर आपको ट्रैफिक पुलिसमैन रोकते हैं, रोकने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी का RC, पुलिस सर्टिफिकेट या फिर इंश्योरेंस मांग ले एंड आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं हो, इवन आफ्टर दैट ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं बना सकती। इंडिया में ड्रिंकिंग तो अलाउड है, देन व्हाई इन भुवनेश्वर 4714 people punished for drinking liquor? So hello guys, welcome to the Nexus, and today we will look at the 10 Indian laws every youngster should know. The Constitution of India वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का longest written constitution है। It contains 395 articles divided into 22 parts, 8 schedules and 106 amendments. And here are some common Indian laws that every youngster should know. Number 1, the law of PDA. PDA यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफेक्शन इंडिया के सामने एक मेजर प्रॉब्लम बन के आया है, स्पेशली वैलेंटाइन वीक्स के दौरान। मेनी कपल्स हैव बीन हैरेस्ड बाय पुलिस ड्यू टू PDA. PDA इंडिया में सोशली अनएक्सेप्टेबल है इफ इट डिस्टर्ब्स अदर्स और क्रिएट्स अ न्यूइसेंस। अंडर सेक्शन 394 of the IPC, annoying others through obscene acts is a criminal offense with a punishment of imprisonment up to 3 months or a fine or both. फॉर एग्जाम्पल इन 2007 न्यू दिल्ली में हो रहे एड्स अवेयरनेस के दौरान रिचर्ड गिरी ने इनएप्रोप्रिएट वे में शिल्पा शेट्टी को टीज किया। It became a big controversy and Indian court ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। However, the Supreme Court of India has said that kissing or hugging between adults in public is legal. It means PDA to an extent is allowed, but couples should know the boundaries. Number 2, the law of consumption of alcohol. According to the 7th schedule of the Constitution of India, alcohol is a subject in the state list. इसीलिए वो लॉज जो अल्कोहल रिलेटेड मैटर से डील करते हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जहां MP में ड्रिंकिंग एज 21, जम्मू एंड कश्मीर में 18 और वेस्ट बंगाल में 21 है, वहीं स्टेट्स लाइक बिहार, गुजरात और मिजोरम में कंप्लीटली बैंड है। बट वन थिंग वेयर ऑल स्टेट्स हैव रूल्स इज नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल इन पब्लिक। ड्रिंकिंग इन पब्लिक ऑफन क्रिएट्स अ न्यूइसेंस एंड देयरफॉर इज पनिशेबल बाय लॉ। पब्लिकली अल्कोहल कंज्यूम करने पे one has to pay a fine of 5,000 rupees, and if he makes a nuisance, the fine may hike up to 10,000 rupees with a jail term of 3 months. Number 3, the law of drink and drive. Controlling drunk driving activities is also a big challenge in India. Times of India के according, over 80% of Delhi respondents confessed to drunk driving in a survey. Moreover, according to data, in 2022, ड्रंक ड्राइविंग के कारण एक सब्सिक्वेंट अमाउंट में रोड एक्सीडेंट्स हुए, which was approx 3268 एक्सीडेंट्स। सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट कहता है ड्रंक ड्राइविंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड पनिशमेंट फॉर दिस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 months एंड अ फाइन ऑफ 2,000 rupees. The permissible alcohol limit in India is set at 0.03% per 100 ml of blood. Number 4, the चालान लॉ. अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं, रोकने के बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी का RC, पुलिस सर्टिफिकेट या फिर इंश्योरेंस मांग ले एंड आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं हो, इवन आफ्टर दैट ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं बना सकती। यू माइट बी थिंकिंग ऐसे कैसे हो सकता है? वेल, हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया था तब उन्होंने कुछ ऐप्स लॉन्च करे थे, जिसमें से एक है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करोगे तो जैसे ही आप उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, आधार कार्ड अपने आप आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालोगे तो अपने आप आ जाएगा। सो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे ट्रैफिक पुलिस मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोडेड होंगे एंड यू कैन बी इजीली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चालान इवन आफ्टर नॉट कैरिंग एनी डॉक्यूमेंट। नंबर 5,
The law on force and assault on a public servant. Well, it is always suggested to never jump into a heated argument with a police officer. ऐसे situations में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, because अगर थोड़ी सी भी बात बढ़ी तो वो आपको सेक्शन 353 के अंडर, जो कि है फोर्स एंड असॉल्ट ऑन अ पब्लिक सर्वेंट, चार्ज करके अरेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स कैन एक्यूज दैट आपने उनको उनका काम ठीक से नहीं करने दिया। मोर ओवर, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नंबर 6, द लॉ ऑफ लाइफ। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में टैबू कंसीडर किया जाता है। ओवर द इयर्स इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को मल्टीपल फिल्म्स लाइक लुका छुपी, सलाम नमस्ते में भी उठाया था। एवर वंडर्ड, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण सोसाइटी कहीं आपको जेल में तो नहीं डाल देगी? डोंट वरी, द लॉ हैज कवर्ड यू एज पर द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिव इन रिलेशनशिप लीगल है एंड इस रिलेशनशिप में हुए बच्चों को पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक भी मिलता है। नंबर 7, द लॉ फॉर मैरिंग अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। There are great stories like Romeo Juliet and great movies like धड़क, इश्क ज़्यादा। ये सब लव स्टोरी बेस्ड मूवीज हैं एंड इन सब में एक चीज कॉमन है, their parents are not ready for their marriage. But in real life आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो you can challenge it by law. Article 21 of the Constitution guarantees its citizens the right to marry the person of one's choice. Number 8, the law against stalkers. ऑल्दो स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट को बॉलीवुड ने ग्लोरीफाइड करके रोमांटिक शो किया है, जहां हीरो हीरोइन को स्टॉक करता है, उसके घर स्कूल के चक्कर काटता है एंड हीरोइन उसके प्यार में गिर भी जाती है। बट ऑफ स्क्रीन स्टॉकिंग इज ट्रॉमेटिक। इट कैन बी अ मेजर रीजन फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। इंडिया में स्टॉकिंग को सीरियस ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। इट इज पनिशेबल अंडर 354D ऑफ द IPC with imprisonment of up to 3 years for the first offense and extendable to 5 years for subsequent violations. Number 9, the law against cyberbullying. आजकल के ये फास्ट इंटरनेट के जमाने में साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। स्क्रीन के पीछे बैठ के किसी को हैरास करना बहुत इजी हो चुका है। एवरी नेक्स्ट डे किसी ना किसी सेलेब को सोशल मीडिया पे जमकर ट्रोल किया जाता है एंड ये ट्रोलिंग एंड बुलिंग सेलेब्स तक सीमित नहीं है, जनरल पब्लिक भी इसका शिकार बन रही है। Therefore, Indian Penal Code contains various provisions that can be invoked in cases of cyberbullying and online harassment. For example, Section 509 of IPC deals with words, gestures, or acts intended to insult the modesty of a woman and can be applied in cases of online harassment. Number 10, the law of sharing obscene pictures. Nowadays, social media काफी अनसेफ हो चुका है। इन केस आपने किसी के साथ अपने प्राइवेट फोटोज शेयर किए हैं एंड उस पर्सन ने बिना आपके कॉन्सेंट के उन फोटोज को किसी भी साइट पर अपलोड कर दिया, देन आप उसको लीगली फाइट कर सकते हैं विद द सेक्शन 55 ऑफ IT एक्ट. दिस सेक्शन ऑफ द IT एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी. It states that any person who intentionally violates the privacy by transmitting or publishing private pictures of anyone shall be punished with imprisonment, which may extend up to 3 years, or with fine, which may extend up to 3 lakh. So, these were the 10 Indian laws every youngster should know. I hope you enjoyed this video. Please like and share. And if you want part 2, comment part 2 in the comment section below. See you again in the next video.